नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिका तदालहे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। भूतेर्महद्भिरिमपुरा विभो निर्माय सोते जन्मूर्ष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडङ्कृशिष्ट भगवान वचंसि में षोडङ्कृशिष्ट भगवान वचंसि में। सभी को स्वागत है। आज हम राधा कृष्ण विवाह बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। प्राय तो लोगों को धारणा नहीं है कि राधा कृष्ण के विवाह के बारे में। कई लोग प्रश्न करते हैं कब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। सभी जानते हैं रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, किंतु वैदिक शास्त्र में वर्णन है राधा कृष्ण के विवाह के बारे में, जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में आदि। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण विवाह विस्तार रूप में वर्णन है। ऐसा ही शास्त्र में यहाँ कहा गया राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक आत्मा है, दो शरीर हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया केवल आनंद की वर्धन के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने को एक विस्तार करते हैं। आनंद की विलास विस्तार जो श्रीमती राधा रानी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया अपनी वाम बाहु से राधा रानी रूप में प्रकट होती है। श्री कृष्ण से अलग कोई वस्तु नहीं है, एक ही आत्मा है, दो शरीर हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा में आनंद लेते हैं। दूसरी कोई जीवात्मा, दूसरी कोई व्यक्ति विशेष उनको जरूरत नहीं आनंद लेने के लिए, स्वयं को वो विस्तार कराते हैं। उसी विस्तार स्वरूप में अपने का आनंद वर्धन कराते हैं, वो सुखी होते हैं। इसलिए राधारानी आह्लादिनी विग्रह है, कृष्ण की सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए विग्रह है। ऐसा ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रीमती राधारानी के ऊपर कृष्ण की आनंद वर्धन करने वाले, सुख प्रदान करने वाली विग्रह है। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वा कांता शिरोमणि। गोविंद, गो मतलब इंद्रिया है, जो इंद्रिय की स्वामी है गोविंद जी, वो गोविंद को आनंद देने वाले, इंद्रिय को सुख देने वाले श्रीमती राधा रानी है। गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहिनी करने वाले, मोहन करने वाले, और गोविंद के सर्वस्व है, और सभी कांता की, सारी भगवान श्री कृष्ण की जितना कांता हैं, जितना गोपियां हैं, उनका शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी है। ऐसा ही गौतम तंत्र में मध्यमी वर्णन है श्रीमती राधा रानी के बारे में कहा गया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति समोहिनी परा। श्रीमती राधा रानी सभी कृष्ण को आनंद देने वाले हैं, परदेवता है, सभी अनंत करोड़ वैकुंठ लोक की लक्ष्मी का शिरोमणि है, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति, सारी लक्ष्मी का उद्गम की, भगवान के सभी प्रिया के उद्गम की मूल कारण स्रोत यही है, राधा रानी है। उनकी भौतिक जगत में लीला विलास के लिए उन्होंने वर्णन है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जब भगवान श्री कृष्ण गोद में थे, नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण गोद में लेकर के
गाय चराने के भांडीर वन आए थे। अचानक आंधी तूफान इतना आ गया, कृष्ण को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए नंद बाबा प्रार्थना करते हैं वृंदावन की ईश्वरी, वृंदावन की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी को, हे वृंदावनेश्वरी आप कृपा करी प्रकट हुई है, हमारे छोटे बच्चा ये कृष्ण को आप बचाइए, सुरक्षा दीजिए। तभी तुरंत आकाश से दिव्य प्रकाशमय पुंज स्वरूप में श्रीमती राधारानी प्रकट होती हैं और नंद बाबा की गोद से कन्हैया को लेते हैं और कन्हैया को लेके आते हैं। एक वट वृक्ष है जिनके नाम भांडरी वट हैं। उसी भांडरी वट वृक्ष के पास जब आते हैं कृष्ण को गोद में लेकर के, कृष्णा वो जो बाल गोपाल थे वो बाल गोपाल स्वरूप से परिवर्तन होकर पूरा नवजौवन रूप आ जाते हैं, नवजौवन स्वरूप में आते हैं। राधा रानी की 16 साल के हो जाते हैं। तभी जैसा ही कृष्ण नवजौवन स्वरूप लेते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सारी गोपियाँ अष्ट सखियाँ प्रकट होती हैं और देवता लोग प्रकट होते हैं। शादी की मंडप तैयारी करते हैं ब्रह्मा जी और गंधर्व नृत्य वाद्य गान आदि बजाते गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं। अब बहुत उत्साह से बहुत सुंदर महोत्सव करते हैं देवताएं और ब्रह्मा जी राधा कृष्ण के विवाह संपन्न कराते हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण गर्ग संहिता आदि में वर्णन हुआ है। इसीलिए लोगों की धारणा नहीं, सबको जानकारी हो जाना चाहिए। राधा कृष्ण विवाह भौतिक संसार मध्य भी भौतिक क्रियाकलाप में करते हैं, किंतु उनके नित्य वृंदावन में नित्य प्रिया रूप में विराजमान है राधा कृष्ण है। ये धरती में आते लीला के लिए, परक या रस आस्वादन करने के लिए अलग अलग स्वरूप में रह कर की लीला आस्वादन करते हैं, किंतु नित्य गोलोक वृंदावन में, नित्य वृंदावन में राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम रूप में नित्य विराजमान है। इसलिए भौतिक संसार में रुक्मिणी कृष्ण को विवाह, रुक्मिणी कृष्ण को मूर्ति स्थापन नहीं करते, राधा कृष्ण विग्रह स्थापन करते हैं। और रुक्मिणी आदि जितना 16,100 पाटरानी हैं, ब्रज में जितना गोपियां हैं, ये सभी श्रीमती राधा रानी का विस्तार स्वरूप हैं। वैकुंठ में जितना लक्ष्मियां हैं वो लक्ष्मियां भी वही श्रीमती राधा रानी का विस्तार स्वरूप हैं। इसलिए मूल स्वरूप हैं सर्वलक्ष्मी कांता शिरोमणि। ये बृहत गौतम तंत्र में जैसा वर्णन है, ये सर्वलक्ष्मी सारी लक्ष्मी का उद्गम है। इसलिए श्रीमती राधा रानी, इसलिए राधा कृष्ण विग्रह सभी मंदिर में स्थापन किया जाता है, पूजा किया जाता है। ये जानकारी होना चाहिए सबको, तभी हम राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं और राधा रानी के चरण में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।